मेरा नाम मोहम्मद अफसर खान है। मैं रंगवाड़ से हूँ। न्यू रंगवार टीपी बोलते हैं इस जगह को, हमारी जगह दरिंगयाड़ी। तो जब हम मैप पे चेक करते हैं दरिंगयाड़ी सर, यहाँ में हमें जब हालात ख़राब होते हैं तो बहुत बड़ी मुश्किल होती है। ये हालात आपके सामने, ये जो मेरे शेड में ये लगे हुए हैं शेल, ये कम से कम 200 से ऊपर शेल मेरे शेड में इस वक्त आपको ये छेद दिखाई देते होंगे, यहाँ टीन में, फ्लाई बोर्ड में। तो उसके बाद में मिसाल मैंने सोचा था कहीं ये थोड़ा मैं अच्छी तरह पक्का करूँगा मकान, लेकिन दिल ही नहीं हो रहा है मकान पक्का करने का। यहाँ उस वक्त मेरी बच्ची और मेरी अहलिया मौजूद थी खुद इस शेड में जब ये शेल गिरा है। तो अब हमें अगर बैंकर होते तो हमारे बच्चे सेफ़ होते हैं, हमारी औरतें सेफ़ होती हैं, हम खुद अपनी जान सेफ़ करते हैं, लेकिन हमें बैंकर नहीं दिया गया। हम शुरू से हम रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं गवर्नमेंट से, डीसी साहब से, सबसे कि हमें जो हमारे जीते हुए एमएलए साहब हैं उनसे कि हमें यहाँ छुपने के लिए अंडरग्राउंड शेल्टर दीजिए जिसमें हम अपने बच्चों को सेफ़ करें। ये हालत आपके सामने है, आप दिखा सकते हैं कि ये मेरे इस शेड की क्या हालत है, मेरे घर की क्या हालत है। ये छोटा सा घर है मेरा, लेकिन हमने अगर दिल में चाहा भी कि हम इसको थोड़ा पक्का करें या मजबूत करें, लेकिन मन नहीं मान रहा है फिर के ऐसा अगर होगा हालात ख़राब कभी भी हो सकते हैं। तो हमारी ये खस्ता हालत है यहाँ पे। बहुत ही एजुकेशन को छोड़ो, हालत वहाँ हार्ट अटैक की आ जाती है। एक बच्ची को हार्ट ख़राब हो गया तो फिर उस हालत में ऊपर से गोले चलते रहे और हमने वो लेकर यहाँ से चौकीदार, वहाँ भी हालात ख़राब, वहाँ भी गोले पड़ रहे थे। जहाँ ले जाएं वहीं, ये बॉर्डर के एरिया में जो भी लोग रहते हैं ये अनसेफ़ हैं, क्योंकि यहाँ हमें शेल्टर नहीं है, अंडरग्राउंड कोई बैंकर नहीं है। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें अंडरग्राउंड में, सरहदी पट्टी में रहने वाले सब लोग मुतासर होते हैं, उससे सभी लोग मुतासर होते हैं। तो हमारी मुँह दबाना गुजारिश है गवर्नमेंट से कि हमारे बच्चों को सेफ़ करने के लिए हमें अंडरग्राउंड शेल्टर दे दें। और आप दिखाइए, ये देखो, ये छेद है मेरे मकान में, ये पूरे कम से कम 200 छरा पिछले साल जब यहाँ मेरे बगल में, मेरे मकान के बगल में, यहाँ दूसरे मकान के सामने गोला गिरा। कम से कम उसने 4 फुट नीचे खड्डा कर दिया था। और जी संदूर के दौरान। आप यहाँ पता नहीं साफ़ आएगा या नहीं, ये फ्लाई बोर्ड का हाल है, बिल्कुल यहाँ छेद ही छेद हैं इस पूरे मकान में सर। अभी ज़ख्मी हो गई तो उसको भी कुछ नहीं मिला। 2 लड़के ज़ख्मी, जवान बच्चे ज़ख्मी हो गए, उनकी बाजू टूट गई, एक की टांग कट गई, लेकिन उनको भी कोई मुआवजा गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म का, ना इन मकानों का मुआवजा मिला और ना उन बच्चों को कुछ हेल्प मिली, ना इस भाभी हमारी जो ज़ख्मी हो गई थी, ना उसको कोई हेल्प मिली है गवर्नमेंट की तरफ से सर। खान है, मैं चौकीदार रंगवाड़ का रहने वाला हूँ सर। हमें जब भी यहाँ हालात ख़राब होते हैं, हमें सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है। हमने डीसी साहब के पास भी गए, अपनी फ़ाइल डाली कि हमें बैंकर दे दो। हर जगह में बनाए, टंगडार में शेलिंग होती है, वहाँ भी बड़े बड़े बैंकर बनाए, हमें एक बैंकर भी नहीं मिला सर। इसलिए हम गुजारिश करते हैं डीसी साहब से और एलजी साहब से कि हमें यहाँ फौरी तौर पे बैंकर दिए जाएँ। जब भी हालात ख़राब होते हैं, हमारे को बच्चे बुज़ुर्ग सब दरपदार हो जाते हैं, इन जंगलों में छुप के पेड़ों के नीचे बैठते हैं और कहाँ जाएंगे। और हमारे ये बार के रिकॉर्ड जो पिछले कोई देखने के लिए नहीं आया है, मिलेगा कहाँ से सर। इसलिए हम अपील करते हैं, हमें सबसे पहले बैंकर मिलने चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को, अपने आप को सेफ रख सकें। हमें हर वक्त यही मुसीबत है सर, यहाँ कोई बैंकर नहीं है, कुछ नहीं। हमने बहुत कोशिश की, डीसी साहब के पास भी गए और भी महकमों के पास, और जो सुविधा जो बाकी डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है हमें कुछ नहीं। बस ये आर्जी टीन के शेड हमने बनाए, बस इन्हीं में सर जो बिठा के, विंटर में यहाँ कोई बैठ ही नहीं सकता, इतनी सर्दी हो, 6 महीने यहाँ बर्फ़ पड़ी रहती है सर। तो इसलिए हम, अगर बिजली की बात करें, बिजली भी पूरी। मैं रंगवाड़ का बाशिंदा हूँ, तकरीबन 80-82 साल मेरी उम्र है, लेकिन आज तक कोई सहायता हमको गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिली है। इधर हमको स्कूल भी दिया है आर्मी ने और बनाया आपने आप खुद हमने, गवर्नमेंट ने कोई बिल्डिंग हमें दी नहीं है। उसके बाद हम ये सोच रहे हैं हम मरे हुए हैं, कोई भी हमारा सुनता नहीं है। इस वक्त तक यानी कि
तकरीबन 30-35 साल हो गए हमें, यार हम इसी हालात में हैं हर तरफ से। ना गवर्नमेंट हमारी इधर से कोई सुनता है, ना हमें कोई सुविधा देते हैं। अलबत्ता इतनी बात है, ये तंगदार की रोड है, इस पर हम पड़े हुए हैं तो पड़े हैं। तो जब बॉर्डरों की हालात ख़राब होते हैं तो वो तो हमें भुगतना ही भुगतना है। कोई 8-10 आदमी हमारे यहाँ ज़ख्मी भी हो गए। तो कुछ भी इधर किसी ने भी नहीं है पूछा यार आपका क्या हुआ यहाँ। आज हमारी किस्मत से पता नहीं आप कैसे आ गए, कौन। ये मुतालबा रहेगा कम से कम हमें यहाँ जीने का कुछ हक दिया जाए। अगर हम इधर के बाशिंदे हैं तो हमको वो हक दिया जाए। अगर हम यहाँ के बाशिंदे नहीं तो फिर वो सलूक किया जाए। जो से पढ़े हैं तो पढ़े हैं, हम पहले मरे हैं तो बाद में मर जाएंगे। अब हमारे जो बुज़ुर्ग थे तो वो गुज़र गए, मर गए, अब छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं। अगर इनके लिए कुछ हो जाता तो अच्छा था। तो बिजली, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ खान है और मैं इधर रंगवाड़ का रहने वाला हूँ। तो मैं क्या बताऊँ आपको सर कि जब शलिंग होती है तो ये तो गवाही हमारे ये मकान दे रहे हैं और हमारे पास हॉस्पिटलों के रिकॉर्ड हैं। मतलब कब कब हमें यहाँ क्या हुआ, हमारे ये मकान अंदर से कोई मकान ऐसा नहीं है जिसके अंदर इसके शल नहीं लगे हुए हैं। और हर शलिंग में हर बार हमें बहुत बड़ा खुमियाजा भुगतना पड़ता है और हमें छुपने की कोई जगह है ही नहीं। कहीं कोई बैंकर देती हमें गवर्नमेंट, जिसमें हम कम से कम अपने बच्चों को, इस वक्त मेरे घर में एक स्ट्रोक पेशेंट है, उसका वेट है 85 kg। उसको कोई मतलब 4 आदमी भी उसको नहीं उठा पाते, तो उसको लेकर बंदा कहाँ भागेगा। तो हुकूमत के पास भी गए हम, ये अपने MLA शमले बहुत बदले। यहाँ सैफुल्ला मीर साहब की हुकूमत तो तकरीबन 20 साल रही। तो बस जब वोट मांगना होता है तो उनके चेहरे हम देखते हैं, देखने के काबिल होते हैं, किस तरह मिन्नतें करते हैं वो। लेकिन जब वो जीत जाते हैं फिर अल्लाह माफ़ करे कि उनकी शक्लें फिर इस कश्मीर में हमें नहीं दिखाई देती। दिल्ली से इधर वो रुकते ही नहीं, उनके ठिकाने फिर दिल्ली में होते हैं। ये अभी और दूसरी एक बात बताना चाहता हूँ सर मैं, ये एक गरीब बस्ती है, यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे और इनके पास कोई सियासत वो खड़पेंची वगैरह नहीं है, बहुत मजलूम लोग हैं ये। और हमें क्या बनाते हैं, खिलौना बनाते हैं। एक कहता आप सब मिलकर हमें वोट डाल दो, बस अब आपका हम ये करेंगे और वो करेंगे, आपको हम ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे, आपका हम नक्शा चेंज कर देंगे। मेरे ख्याल से यही नक्शा चेंज कर रहे हैं। जब शलिंग होती है तो वो छुप कर बैठे होते हैं, हमारा नक्शा खुद ही चेंज हो जाता है। कोई बैंकर नहीं, 120 चूल्हा है। मेरी इस टाइम एक फ़ाइल DC ऑफिस पड़ी हुई है। मैं इस टाइम भी जब आप साहब इधर आए तो मैं तलाश कर रहा था, अंदर कोई कागज़ देख रहा था अपने पास, तो वहाँ से एक फ़ाइल निकली जिस पर लिखा हुआ है कि बैंकर फ़ाइल, वो DC ऑफिस पड़ी हुई है। बस जब भी जाता हूँ मेरे को कहा जाता है जनाब बस ये बजट जो ही आएगा तो बजट में आपका नंबर फर्स्ट प्रायोरिटी पर है। लेकिन अभी वो फर्स्ट प्रायोरिटी हमने नहीं देखी। और वो यहाँ हालात ख़राब होते हैं तो नीचे वाले तो अपनी जगह आराम से बैठे होते हैं, लेकिन हमें यहाँ मतलब तरह तरह की परेशानी होती है। हम अपने देश की खातिर शाना बशाना खड़े होते हैं, लेकिन हमें उस टाइम ये पता नहीं होता है हमारे बच्चे कहाँ पर कितने ज़ख्मी पड़े हुए हैं। ये पिछली बार जब शलिंग हुई तो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ इधर, तो हमारे कितने पशु मरे, कहाँ पर मरे, कुत्तों ने खाए, कहाँ गए। कुछ पशुओं की तो डेड बॉडी भी नहीं मिली। बिल्कुल कोई नेता हमारे पास पूछने नहीं आया आपका क्या हाल है, आपका मत कोई नुकसान हुआ। यहाँ ऐसे भी घर हैं सर, बेवाएँ औरतें हैं जिनके पास बस यही रोज़गार होता था, साल में 2-4 पशु बेचती है और साल भर का उनका खर्चा निकल जाता था। वही 2-4 जब मर गए शलिंग में तो उनका ज़ीरो हो गया वो उस वक्त जब बंगस। लेकिन बंगस को ऐसा बंद कर दिया कि हमें समझ नहीं आ रही हम लोग कितने बदकिस्मत हैं कि हमारे बच्चे कहीं पर कोई बेचारा कुरकुरे बेचता, कोई चाय बेचता, कोई मक्की बेचता, लेकिन वो चीज़ भी हमसे छीन ली। बड़ी अफसोस की बात है। फिर गया 1-2 साल हमारा बंगस का यहाँ चला
और हमने एडवर्टाइज़ किए। हम श्रीनगर तक भी गए, उन एजेंटों से हमने मुलाकात की, बहुत अच्छा चला था, बहुत अच्छा। और कुछ टूरिज़म के एजेंट हैं, आज़ाद नक्शबंदी साहब, ये टाइसा फाउंडेशन, उन्होंने भी हमारे साथ बहुत अच्छा किया और हेल्प की। लेकिन आगे जब हुकूमत ने हमारे लिए गेट बंद कर रखे, तो प्लीज़ मैं ये इतला देना चाहता हूँ अपनी हुकूमत से, रहेगा आपके? अभी भी बंगस खोला जाए तो कम से कम हमारे इस गरीब आवाम का थोड़ा बहुत कुछ खर्चा बन जाएगा, ताकि आगे विंटर आने वाला है। हमारे पास तो 6 महीने विंटर के होते हैं, जो बस खाली अंदर पड़े रहते हैं हम कम्बल ओढ़ के।